जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के2बी स्टडीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में युगपत समीकरण। युगपत समीकरण में आपको मैं एकदम आसान से बेसिक लेवल से लेकर अपर लेवल तक पढ़ाऊंगा और इसमें कुछ आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी युगपत समीकरण को नहीं भूलेंगे और आसानी से सबसे कम समय में हल करेंगे। चाहे बच्चा कोई कितना भी कमजोर हो, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, एकदम कमजोर बच्चा है, उसको भी समझ में आ जाएगा और इस ट्रिक या इस विधि के माध्यम से वह जल्दी से जल्दी हल कर पाएगा युगपत समीकरण के सवाल को। तो देखते हैं, सबसे पहले युगपत समीकरण के सवाल देंगे कैसे, आप ये समझिए, ठीक ना। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देगा, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। इस एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा युगपत समीकरण। x प्लस वाई इक्वल टू के 3 और नेक्स्ट लेगा x माइनस वाई इक्वल टू के 1। बोले कि इसको आप हल करिए। इस युगपत समीकरण को हल करना है विलोपन विधि से, ठीक है। हमको इसको हल करना है विलोपन विधि से। वैसे युगपत समीकरण को हम लोग 4-5 तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ विलोपन विधि से ही हल करना होगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर लिखा है, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम आराम आराम से एक एक स्टेप को समझते चलिए। इसमें आपको बिल्कुल विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और ट्रिक बताऊंगा साथ में, जिससे आप लोग कभी भी इस चीज को ना भूल सके और आसानी से हल कर सके। तो यहाँ पर लिखा है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3। नीचे लिखा है दूसरा समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू के 1। अब इसको हल करके हम लोग को ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, और वो भी विलोपन विधि से ही हल करना है, किसी और विधि से नहीं हल करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करिएगा, कोई भी दो समीकरण देना तो सबसे पहले हमको करना ये होता है कि देखते हैं दोनों समीकरण का x और y। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 नंबर मान लीजिएगा, अपने से 1 मानते हैं, 2 मानते हैं। देखते हैं इसमें ना यक्स देखते हैं ऊपर वाले समीकरण का और नीचे वाले का भी यक्स देखते हैं। और देखते हैं ना, ये मानिए कि पहल का घर में 3 लोग हैं, दूसर का घर में 3 लोग हैं। तो 3 लोगों में से एक पहल का घर में से देखते हैं, फिर दूसर का घर में भी देखते हैं कौन कौन लोग हैं। इस घर में कितना आदमी है, कितना औरत है, दूसर का घर में कितना आदमी है, कितना औरत है। और करना ये होता है ना कि इस घर वाले आदमी से आदमी को बराबर कर दीजिए या फिर औरत को औरत के बराबर कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि यक्स वाला आदमी है तो इसमें भी यक्स आदमी है, इधर वाई औरत है तो इधर वाई औरत है। अब करना क्या है कि हमको किसी को बराबर कर देना है। दोनों घर में से ये पूरा घर है, ये दूसर का वाला पूरा घर के लोग हैं, ये पहल का घर के पूरे लोग हैं, ये दूसर का घर के पूरे लोग हैं। तो हमको करना क्या है कि पहल का घर में से और दूसर का घर में या तो आप पूरे आदमी को बराबर कर दीजिए या फिर पूरे औरत को बराबर कर दीजिए, किसी एक को बराबर कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा फाइनल। अब विलोपन हम लोग करेंगे आराम से। विलोपन का मतलब होता है बिलवा देना, मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, हमेशा के लिए खत्म करना। तो किसी चीज को कब बिलवाएंगे, जब बराबर रहेगा तब है ना। अब मान लीजिए कि आप है बलवाना, कोनो कमजोर आदमी कहे को बिलवा देंगे, जाएंगे तो आप ही को बिलवा के खत्म कर देगा। अच्छा, आप कमजोर, आप खूब बढ़िया रहे, कोनो कमजोर कहीं जाएंगे तो उसको तो बिलवा देंगे, तो वो आपके लेवल का नहीं ना है, तो अपने लेवल में बिलवाना होता है। इसी तरह से यहाँ से आदमी के बराबर, औरत के बराबर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पर आदमियों बराबर है, औरतियों बराबर है। मतलब ये है कि यक्स यक्स के बराबर है और वाई वाई के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, जब यक्स यक्स के बराबर, इधर यक्स यक्स के बराबर और इधर वाला वाई वाई के बराबर होता है, तो हम करते ये हैं कि इस दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ते कब है और घटाते कब है। तो किसी का चिन्ह अगर अलग अलग मिल गया, किसी भी चीज का अलग अलग चिन्ह अलग अलग मिल गया तो जोड़ दीजिएगा, अगर चिन्ह सेम रहेगा तो घटा देंगे। जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि हम वाई बराबर लिए हैं, वाई बराबर पे हल कर रहे हैं हम लोग, यक्स बराबर है तो उसको नहीं लेते हम लोग, वाई को बराबर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाई बराबर है तो हम वाई के ऊपर हल करना शुरू करेंगे। किसी एक को पकड़ हल करिएगा, चाहे एक्स पकड़िएगा चाहे वाई पकड़िएगा। तो हम पकड़े हैं यहाँ पर वाई। अब वाई में देखिए, यहाँ पर प्लस चिन्ह है और यहाँ पर है माइनस चिन्ह, दोनों का चिन्ह अलग अलग ना है। तो मैं आपसे क्या बताता हूँ कि चिन्ह जब अलग हो तो सिंपल सा जोड़ते हैं, और चिन्ह सेम रहे, मतलब एक जैसा हो ना, एक जैसा हो या सेम हो, एक जैसा चिन्ह हो ना, तो घटाते हैं। तो देखिए ना, वाई के सामने चिन्ह अलग अलग है ना, तो चिन्ह अलग अलग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िएगा दोनों समीकरण को, तो 3 गो एगो मिलकर हो जाएगा 4 गो, और वाई प्लस वाई माइनस कट गया, यक्स यक्स मिलकर एक्स होगा, 2 गो एक्स बराबर है तो उतर जाएगा बराबर, 2 एक्स बराबर आ गया 4। यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए ना, 2 यक्स संग 2 है ना, गुणा में है ना, उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में। तो यक्स बराबर 4/2, 2 से कटाएंगे 4 को आ गया 2, यानी कि हम लोग का यक्स का वैल्यू यहाँ पर 2 आ रहा है। यक्स का मान 2 आ गया ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2। बचा है वाई का मान निकालना है।
y का मान हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो हम लोग का x का मान 2 आया है, यह मान समीकरण नंबर 1 चाहे 2 किसी में आप रख दीजिए एकदम आसानी से, y के x की जगह पे 2 रख दीजिए। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 को, नीचे लिखिएगा y बराबर 2 x, सॉरी यहाँ पर आएगा x बराबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 ये लिखा है ना x प्लस वाई बराबर 3, यहाँ पर x जगह पे हम रखेंगे 2, यहाँ पर x का मान 2 आया है ना, तो यहाँ पर x में आप 2 रख दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 3, 2 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस के 2, y का मान आ गया 3 में से 2 गया 1, यानी कि y का मान कितना आ गया 1, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। सुंदर सा आप ऐसे लिख दीजिएगा, उत्तर बराबर x में 2 और y में 1, आंसर। क्लियर है, आप लोग समझ रहे ना। देखते हैं इसका एक अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। और वीडियो आपको पसंद आए, अगर समझ में आए तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए, अभी लाइक करिए कमेंट को, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सबसे इसमें अच्छा चीज क्या लगा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग को अगला क्वेश्चन देगा, अगला क्वेश्चन लिखेगा हम लोग को, देखिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अब बोल रहा है कि इसको हम हल करें, तो कैसे इसको हल करेंगे, सबसे आसान तरीका, पहले आप क्या करिएगा, ये मान लीजिए कि पहले का घर है या दूसरा का घर है, मतलब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब करना क्या होता है कि इस घर में का आप यक्ष को मानिएगा आदमी और वाई को मानिएगा औरत, तो इस घर का यक्ष बराबर है इसके, मतलब होता क्या है गुणांक बोलते हैं उसको, शुद्ध रूप में बोलते हैं गुणांक। तो देखिए ना यक्ष साथ गुणे में 2 है ना, तो यहाँ भी यक्ष के साथ में गुणे में 2 है, यानी कि दोनों का मुंह बराबर है, ठीक है ना। देखिए ना वायु के संग कुछ गुणे में नहीं तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो देखिए ना वाई के संग वाई भी बराबर है, तो हमारा तो काम ऐसे ही फाइनल हो गया। यक्ष चाहे वाई बराबर होता है तो हम आसानी से हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर यक्ष और वाई बराबर है ना, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर सिंपल सा जोड़ देंगे चाहे घटा देंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर चिन्ह माइनस यहाँ प्लस है तो जोड़ देते हैं। कोशिश आप ये करिए पहले जोड़ने वाला मिले तो आसान रहेगा, आपको इजी रहेगा, माइनस वाला भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। पहले यहाँ पर जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पर चिन्ह उल्टा है ना तो जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 7 5 मिलकर हो जाएगा 12, अब माइनस प्लस मिलकर कैंसिल, वाई एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, और 2 गो वाई एक्स और 2 गो एक्स मिलकर एक्स हो जाएगा 4 गो एक्स, 4 एक्स बराबर आ गया 12 ना, तो देखिए ना यक्ष 4 के संग गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 12 बटा में 4 कर देंगे, एक्स का मान कितना आ गया 3। ध्यान दीजिएगा हम लोग को 2 मान निकालना था एक्स और वाई, तो एक्स का मान तो हम लोग निकाल लिए, इधर कितना आया है 3, अब वाई का मान निकालना है ना, तो एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में चाहे 2 में, हम 1 में रख दे रहे हैं, हमको 1 थोड़ा अच्छा लगता है ना, आपको जो अच्छा लगेगा उसी में रखिएगा, ठीक है, बराबर 7। यक्ष का मान हम लोग निकाले 3, यहाँ पर रखिए 3, 2 गुणित 3 प्लस वाई बराबर 7। अब देखिए 3 2 कितना होगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, वाई है तो वाई, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7 उतर जाएगा। अब देखिए तनी वाई के संगे 7 है ना प्लस में, होने गया तो माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस के 6, वाई बराबर कितना आ गया 1 आंसर, यानी कि वाई का मान कितना हो जाएगा 1। आप नीचे खूब आराम से सुंदर से लिखिएगा, उत्तर बराबर x बराबर 3 और y बराबर 1 आंसर। क्लियर है, देख रहे हैं ना कितना आसान है। एक और लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, थोड़ा सा इससे अलग रहेगा, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्टार क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा ना कि फिर आपकी गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे। देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार है, समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है ना। हम लोग को लिखा है यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ पर लिखा है x प्लस 2y बराबर 3। अब थोड़ा यहाँ पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ना हमारा x यहाँ पर x के संग है गुणे में 3 है, तो यहाँ x के गुणे में क्या है 1 है, दोनों का मुंह बराबर है, एक कदम में नहीं है। यहाँ देखिए y के संग गुणे में 1 है, तो यहाँ y के संग गुणे में 2 है, ना y बराबर हुआ ना x से बराबर हुआ, कोई एगो बराबर होता तब काम हम लोग का हो जाता,
चाहे यक्स के समय मुंह बराबर हो जाता, चाहे वाई का मुंह बराबर होता, तो काम हो जाता। लेकिन कोनो बराबर नहीं दिया है, ना औरतीय बराबर है ना आदमीय बराबर है। हम करेंगे अपने से बराबर, तब यहाँ पर हल नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, कैसे होगा? तो हम अपने से बरियाई से बराबर करेंगे, कहीं बाहरी से बोला के औरत दुगो में ठेल लेंगे। अब देखिए नीचे वाला, देखिए नीचे को औरत है दुगो ना, वाई के संगे गुणे में कितना है भैया? 2 ना, तो ऊपर वाई के संगे गुणे में 2 होगा तब ना बराबर होगा। तो ऐसे हमें 2 से गुणा कर देंगे, और 2 से हमें गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा कैसे करना पड़ेगा, 2 से इस पूरे समीकरण में ही गुणा करना पड़ेगा, केवल बीच में गुणा आप नहीं टपका सकते हैं। तो इसी को मान नाम बदले, इसलिए हम लोग पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। तो इस पूरे में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, मान में कोई परिवर्तन ना आए इसलिए। अब 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना के 6x, प्लस है तो प्लस, 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना के y, बराबर है तो बराबर, 4 में 2 से करने पर 8 आया ना। इसको हम लोग करना होगा हल, इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इन दोनों समीकरण को हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इधर नीचे लिख लेते हैं हम लोग। ये वाला समीकरण हम लोग आया, ये समीकरण नंबर 1 था, ये 2 था, ये नया समीकरण मिला हम लोग को 3 मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, समीकरण नंबर 3 मिला है ना, 3 के नीचे 2 को उतार दीजिए, ऊपर इसको मत रहने दीजिए, इसको नीचे उतार दीजिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है। छोटा वाले को नीचे करेंगे तो आसान रहेगा, अपन नहीं नीचे करते हैं तभी भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये रहे कि आसान हो जाए तो बेटर है, कैलकुलेशन कम करना पड़े। इसको हम नीचे कर लेते हैं, तो यक्स प्लस 2y बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3 कर दिए हैं। करिएगा इसको हल। अब देखिए यहाँ पर यक्स तो बराबर नहीं है, लेकिन y यहाँ पर बराबर है ना, और यहाँ पर y बराबर है, तो हम लोग काम हो गया। अब y बराबर है तो यहाँ पर हल करेंगे, तो देखिए ना दोनों का चिन्ह सेम है ना। आपको बताया हूं मैं कि चिन्ह सेम होता है, चिन्ह सेम होता है, किसी का भी साइन सेम रहेगा ना, साइन सेम मतलब साइन सेम रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, घटाते हैं, घटाते हैं। और साइन इसका अपोजिट रहेगा, अपोजिट रहेगा ना, अपोजिट मतलब अलग अलग रहेगा ना, तो अलग अलग रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का चिन्ह सेम है ना, तो सेम चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो कैसे घटाइएगा ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है तो बन जाएगा माइनस, प्लस है तो बन जाएगा माइनस, कोई चीज नहीं प्लस मान लीजिएगा, प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। घटाने का मतलब ये होता है कि जो नीचे भी चिन्ह दिया है उसको उल्टा कर देना है, चिन्ह क्या करना है, उल्टा। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अगर बाय द वे यहाँ पर माइनस होता तो हम प्लस कर देते। ठीक, देखते हैं प्रोसेस को। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे, 8 गो में से 3 गो घटेगा कितना आएगा, 5 गो, प्लस के 2 माइनस के 2 कट गया। अब देखिए ना 6 गो है, 6 गो एक्स है, ए एक्स मान लीजिएगा, तो 6 गो एक्स में से ए एक्स माइनस है तो घटेगा ना, तो 6 गो में से ए घटेगा कितना आएगा, 5 गो एक्स, 5 एक्स और 5। अब तनी ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप है, यक्स के समय 5 है, गुणा में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 5 बटा में कितना कर देंगे, 5 यानी कि 1, यक्स की वैल्यू कितना आ गई है 1। अब देखिए हम लोग यही ना पूछा था कि यक्स बराबर क्या होगा और वाई बराबर क्या होगा, तो यक्स का मान आ गया 1 और वाई का मान कितना आएगा, तो यक्स का मान 1 ना, आप किसी समीकरण में 1 में चाहे 2 में कहीं रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम 2 में रख देते हैं, इस बार थोड़ा 2 पसंद आ रहा है, 1 में भी आप रख सकते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 4 में रख सकते हैं, कहीं भी 1 2 3 4 कहीं भी रखेंगे तो आंसर आपका आएगा, लेकिन मैं 2 में रख रहा हूँ। x प्लस 2y बराबर होगा 3। हम लोग x का मान निकाले हैं 1, ध्यान समझिएगा भैया, x का मान निकाले हैं 1, तो इस समीकरण में जहां पर x दिख रहा है वहां पर रखेंगे x, 1 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए ना 1 प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, इस समीकरण का नियम होता है, कोई इधर प्लस तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 2y बराबर 3 माइनस के 1, 2y बराबर 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2, अब y के संगे 2 हेने है गुणा में, होने गया तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, बराबर 1। y का मान कितना आ गया भैया, 1 आ गया, यानी कि x और y दोनों का मान कितना होगा, 1 होगा। उत्तर बराबर x बराबर 1 और y बराबर कितना हो जाएगा 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? अगर समझ में आया तो भी आप कमेंट करिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप खुले हो, अभी आप मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करिए कि समझ में नहीं आ रहा है, और डिसलाइक के बटन दिया उसको डिसलाइक अभी दबाइए, ठीक है ना। अगर लेकिन समझ में आ गया हो ध्यान से पढ़ने के बाद तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।